नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बहुत इत्मीनान से तैयार हैं कि आज का फैबुलस फ्राइडे का वेबिनार के इंतजार में, सो देयर वी आर। सो एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की तरफ से आपको इस फैबुलस फ्राइडे का वेबिनार में स्वागत है। आज का दिन खास है, आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज है एक नया एपिसोड सक्सेस विद स्टैन, सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन का। और इसमें हर एक महीने में हम लोग एक ऐसे चैंपियन को मिलते हैं जिन्होंने एसएचपीएल के परिवार में रह के अपना कमिटमेंट, अपना डेडिकेशन दिखा दिया है और अपना हार्ड वर्क से और मेहनत से उन्होंने भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अपने शहर से छोड़ के एक ऐसा डायरेक्ट सेलर्स का और कंज्यूमर नेटवर्क बना दिया है जिससे कि एसएचपीएल का मिशन को वो ऑल ओवर ऑल ओवर में स्प्रेड करने के लिए वो अपना कमिटमेंट दिखाते हैं। तो कई हम लोग एक नॉर्थ के लीडर को चैंपियन ऑफ द मंथ के तौर पर देखते हैं, कभी साउथ इंडिया से, फिर नॉर्थ इंडिया से और कहीं से। तो हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे ऐसे चैंपियन ऑफ द मंथ परफॉर्मर देखे हैं और आज बारी है एक वेरी वेरी स्पेशल पर्सन का जिन्होंने ना केवल मतलब 1 साल में हो या 2 साल में हो, 3 साल में हो। आपको जैसे पता है कि एसएचपीएल इस महीने के 20 तारीख को सेलिब्रेट कर रहा है अपना छठवां वर्षगांठ, 6th एनिवर्सरी ऑफ बीइंग इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ये 6th एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन जब होता है, 6 साल काफी बड़ा एक पीरियड होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को। क्योंकि कई सारी कंपनी हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाई आसान काम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करना, थोड़ा जोश आ जाता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है, एक वेग आइडिया रहता है मन में कि चलो ठीक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। लेकिन तो शुरुआत करना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को बहुत आसान है। ठीक है, वेबसाइट बना लिया, कुछ प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कर लिए और अपना विजन मिशन बना के कंपनी आगे बढ़ती है। लेकिन दुनिया में बहुत टफ जॉब है, एक संघर्ष वाला जॉब है कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लगातार सक्सेसफुली चलाना। और इसमें एसएचपीएल ने लास्ट 6 साल में वो कमिटमेंट, वो तजुर्बा, वो डेडिकेशन दिखा दिया है जिससे कि वो यहाँ पर एसएचपीएल इज हियर टू स्टे। यहाँ पर इस कंपनी में टिक के, इस इंडस्ट्री में टिक के काम करने का एक उनका उद्देश्य जो है उन्होंने डेफिनेटली अपने काम में, अपने कमिटमेंट में उन्होंने जताया है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे चैंपियन ऑफ द मंथ को मिलते हैं जो पिछले 6 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एसएचपीएल ने जो कंट्रीब्यूशन किया है या उनका एग्जिस्टेंस को उन्होंने साबित किया हुआ है, वो पूरे 6 साल में कंपनी के साथ रहे हैं। तो आइए आज का चैंपियन ऑफ द मंथ को हम लोग मिलते हैं। आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं आज के चैंपियन ऑफ द मंथ, मिस्टर मोहम्मद नसरुल्लाह शरीफ फ्रॉम चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। उनको प्यार से हम लोग एमएन शरीफ बोलते हैं। एमएन शरीफ सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक और यू सो खास करके मच। चैंपियन ऑफ द मंथ आप बने हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां हैं। और थैंक आप यू सो केवल मच। चैंपियन ऑफ द मंथ नहीं है, अपना पूरा बिजनेस का जो कमिटमेंट के साथ आपने काम किया है, तो आप कंपनी में डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, यानी कि जो 13 रैंक है उसमें ऑलमोस्ट 11th रैंक है। बस अभी आगे जाके रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनना है, सॉरी प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनना है, रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनना है, एंड ऑफ कोर्स एसएचपीएल ब्रांड एम्बेसडर बनना है। तो इट्स एक्चुअली द 10th रैंक। सो आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा आपका फीलिंग है, कैसा आपको लग रहा है, आपके मन में क्या सोच आ रही है अभी, बिकॉज यू आर चैंपियन ऑफ द मंथ ऑफ मे 2024। सो थैंक यू सो मच स्टैन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने
मुझे इस मंच पर बुलाया। तो रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की इस प्रोग्राम में मेरी स्टोरी को शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे माता पिता को, सबसे पहले ऊपर वाले को, अल्लाह ताला को, माता पिता को और मेरे एसएचपीएल मैनेजमेंट को, जिनको मैं 6 साल से देख रहा हूँ। रियली मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत गर्व है। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सर। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ सर, रियली। श्योर। सो मतलब इट्स डेफिनेटली मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट। और लाइफ में हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कभी हम लोग खुश रहते हैं, कभी हम लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, कभी हमारे ऊपर कई सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आप भी आपके 6 साल के पूरे सफर में अपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, अपने कंपनी के ग्रोथ के लेवल पे। सो अहमद शरीफ सर को हम लोग डेफिनेटली एज वेरी गुड लीडर तो जानते ही हैं, लेकिन आज एक ऐसा मौका है और एक दस्तूर भी है कि हम लोग आपको एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल जानना चाहते हैं। तो आप डेफिनेटली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमको ये बता दें कि आप कहाँ से, आपका जन्म हुआ, क्या आपने एजुकेशन किया, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, और किस तरीके का प्रोफेशन या किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट बिजनेस आप कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने के पहले से। तो आप, हम आपको उस तरीके से जानना चाहते सर थैंक यू सर। सर मेरा बर्थ प्लेस कर्नाटक, बेंगलुरु से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर चिकमंगलुरु बोल के एक शहर है, वहां पे हुआ। रियली जब मैं चिकमंगलुरु में था तो लगभग हमारी फैमिली के अंदर सर मेरे 5 बहन हैं, और मैं लास्ट 6 पर्सन, मतलब 5 सब बड़े बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। और मेरे पिताजी जो हैं सर एक की किरानी शॉप चलाया करते थे, जिसमें सारी फैमिली उसमें चलती थी। 5 बेटियों का एजुकेशन और मेरा, और साथ में घरदार का चलना, और बहुत ही मतलब अ, परेशानी से चल रही थी जिंदगी। तो मतलब ये एक जिम्मेदारी भी थी कि हमारे पिताजी को बेटी थी, उनकी शादियां करना, वो जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे। बट मुझे जब मैं बड़ा होता गया सर, जब मैं कुछ ना कुछ करना चाह रहा था, तो मुझे, मैं भी पढ़ाई में कुछ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, मैं इंटरेस्टेड रहा बिजनेस के अंदर। क्यों बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड रहा? क्योंकि सर देखिए फैमिली का बैकग्राउंड बहुत पुअर था, मतलब बहुत परेशानी से चल रही थी। अगर मैं जॉब में जाऊंगा, अगर कुछ करूंगा तो बहुत जल्दी उसमें कमा नहीं पाता। तो मैं पिताजी को बोलकर मैं एक किरानी शॉप दूसरी एक शहर में रख लिया। तो वहां पे मैं काम कर रहा था उस किरानी शॉप में, मगर मेरा खुद का था। एक वक्त ऐसा आया जो लगभग 8-5-6 लाख रुपया लगाया था, हमारे माँ ने अपना खुद का जो ज्वेलरी है उसको देकर मुझे उस शॉप को रखाया था। एक वक्त ऐसा आया टोटली उसमें लॉस हो गया सर। और मैं बोलता हूँ अगर जीरो से भी अगर कुछ कम है तो उस लेवल में मैं पहुंच गया। और मैं यहाँ तक सोचने लगा कि इस शहर को छोड़कर चले जाऊं, कुछ बाहर जाके काम करूं। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो उसके बाद में जो है मैंने समझा कि कुछ बेंगलुरु वगैरह जाऊं। बेंगलुरु में जाकर मैं वहां पे एक क्रॉकरी की शॉप में मैं काम किया। क्रॉकरी की शॉप में काम करने के बाद वहां पे कुछ वहां का एक्सपीरियंस लिया, कुछ मोबाइल रिपेयरिंग सर्विसिंग की। एंड देन साथ में सर एक वक्त ऐसा आया वो शॉप में कुछ उनसे अनबन हो गई। होने के बाद मैं और मेरी जगह पे आया। आने के बाद वहां पे कुछ भी कर नहीं सकता था। लास्ट में मुझे एक फुटवेयर का एक शॉप में मुझे कहाँ पे एक जॉब मिला। वो फुटवेयर कंपनी के अंदर मैं जॉब कर रहा था, और उसमें लगभग स्टार्टिंग उन्होंने 7-8 हज़ार रुपये उन्होंने मुझे उसका मंथली पेमेंट दे रहे थे। बाद में करते करते लगभग 12 साल में वहां पे कर रहा था। तो मुझे लगा सर जब फैमिली के अंदर जब इतनी लड़कियां, इतनी बहनें हैं, जिम्मेदारी है, तो मेरे पिताजी उसमें ही किरानी शॉप में करते करते मतलब बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे। उस वक्त मैं सोचा कुछ बिजनेस करूं, तो बिजनेस के लिए मैं फील्ड में आ गया। बट मुझे ये पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। तो जब सर मैं बिजनेस कर रहा था, फुटवेयर शॉप में था, बाई चांस मुझे इंडस्ट्री मिली सर। तो मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। रियली बहुत ही स्ट्रगल पीरियड्स थे, बहुत ही मुश्किल के दिन थे जो हमने स्टार्टिंग पीरियड्स में इसमें हमारी फैमिली में काटा। तो अभी आगे मैं इसके बारे में जो जिस तरह मैं इंडस्ट्री में आया इसके बारे में आगे इंशाल्लाह बताऊंगा तो सर। डेफिनेटली मतलब आप एक साधारण फैमिली से यस। फैमिली में पैदे पैदा हुए, और उसके बाद में आपका जो बिजनेस जो आप जो कर रहे थे वो काफी इंटरेस्टिंग है। किराना शॉप भी आपने चलाया,
फुटवेयर का, मतलब मैंने आपको कई बार सुना हुआ है आपकी स्ट्रगल की कहानी। आप लोगों को बताते हैं कि कन्नड़ में आप बोलते हैं कि चप्पली अंगड़िಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ इद्ದೆ, मतलब यस सर। चप्पल के दुकान में मैं काम करता था। मतलब मैंने अपना गुजारा करने के लिए आप और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या क्या काम किया, इसका मैं जिक्र करूं तो जो आपके सामने जो आपको सुनने के लिए जो बैठते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा। क्योंकि अपनी 2 बार की रोटी या जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट करने के लिए आज हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और उसमें जो बोलते हैं ना कि डिग्निटी ऑफ लेबर है, उसका कोई मतलब कोई भी काम बुरा या अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तुलना जब भी हम लोग करते हैं, उसको जब भी कंपेयर करते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि भाई ये इंडस्ट्री में क्या ऐसा मतलब मतलब इतनी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। तो तब जब हम इस इंडस्ट्री के साथ जब भी तुलना करते हैं तो डेफिनेटली हमको लगता है कि जो हम लोग करते आ रहे थे, हो सकता है कि वो बहुत बेहतरीन एक बिजनेस मॉडल नहीं था। तो चलिए, आपने पढ़ाई की, आपके परिवार के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेसेस, अलग अलग बिजनेसेस किए। तो मुझे बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कब, किस संदर्भ में उसका इंट्रोडक्शन हुआ। और मुझे पता है कि आप बहुत सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका कैसे आना हुआ? आपने बता दिया कि भाई बाई बाई चांस में आ गया था, कोई चॉइस नहीं था, बाई चांस आप आ गए थे। तो हमको बता दीजिए कि वो संदर्भ क्या था, किससे आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में समझा और आपने कदम रखा कि इस इंडस्ट्री में मुझे कुछ करना चाहिए। यस सर, बिल्कुल सर। सर, जब मैं फुटवेयर कंपनी में काम कर रहा था, मेरा एक दिन छुट्टी था। मतलब मैं बाहर कलेक्शन के लिए जाता था उस वक्त। मतलब वसूली करना, लोगों से पैसा लाना देना करना, मतलब ये चीजें सारी मैं करता था। एक दिन छुट्टी थी, उस वक्त मैं शॉप में बैठा हुआ था। मेरा एक दोस्त था, उन्होंने बोला सर कुछ सामने एक फंक्शन चल रहा है, उस फंक्शन में कुछ फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। उन्होंने बोला सर आप आ जाएंगे तो वहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप आइए। मैं बोला सर बिल्कुल मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो आज थका हूं, क्योंकि 8 दिन में एक दिन छुट्टी मिलती है। सॉरी मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने बोला ओके सर ठीक है। अभी मैं वापस घर को जा रहा था सर, उस वक्त में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला सर आइए थोड़ी देर बैठ के जाइए। मैं बोला चलो, इतना फोर्स कर रहा है तो चलो देखेंगे। वो आदमी को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ यहाँ से, बहुत बहुत उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने एक बेहतरीन काम ये किया, मुझे बीच में बिठाया और उसने लास्ट में बैठा। उस बीच में बिठाकर मुझे उठकर चला गया सर। लगभग इसी समय था, रियली मैं बहुत उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ, उसने बिठाकर चला गया। मुझे कुछ प्रेयर के लिए भी जाना था। मैं पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे लोग बैठे थे। मुझे डर लगा कि अगर बीच में उठकर जाऊंगा तो इज्जत का सवाल है, थोड़ी कुछ भी बोलने दो इसको, क्या भी करने दो, थोड़ी देर बैठेंगे चलिए। वहां पे एक शख्स बोल रहे थे सर आप साबुन यूज कीजिए, पेस्ट यूज कीजिए, आपको लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। मैं साला ये तो साला पागल हो गया है। तो सुबह में निकलता हूँ मैं 6 बजे, रात में घर लौटता हूँ 12 बजे, मेरा 8,000 का कोई पैसा नहीं मिल रहा। ये बोल रहे हैं लखपति करोड़पति, घर पे कार आ जाएगी, बंगला आ जाएगा। मैं समझा टोटली ये तो आदमी पागल है, चलो उठ कर जाएंगे। फिर उठ के खड़ा हो गया, फिर पीछे लोग देखकर और बैठ गया। तो इसी तरह पूरा समय निकल गया। निकलने के बाद लास्ट में उन्होंने एक बात कहा, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे आपको हेल्प मिलेगा, अगर आप इस प्रोडक्ट को शेयर करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो मैं समझा मेरी माँ का कुछ हेल्थ इशू था और मेरे पिताजी का कुछ हेल्थ इशू था। उन्हें बोला इस प्रोडक्ट का अगर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। मैंने एक मेरे मेरे पिताजी को कुछ आई का प्रॉब्लम था, तो मैंने एक काम किया सर, उनसे एक आई ड्रॉप मैं वहां से लिया। लेने के बाद उसको यूज किया। यूज करने से मुझे इतना, हमारे पिताजी को अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं समझने लगा सर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उन्होंने बोला जो शख्स सुबह में फर्स्ट आता है उसको मैं फर्स्ट ज्वाइनिंग करूंगा। तो मुझे ज्वाइनिंग के बारे में कुछ पता नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ मुझे पता, आई डोंट नो एनीथिंग। बट मुझे ये लगा कि अगर मैं फर्स्ट जाऊंगा तो पहली बार जाऊंगा तो मेरा नाम पहले आ जाएगा। तो सुबह में 6:30 को मैं उनको कॉल किया, सर आई वांट टू ज्वाइन दिस योर इंडस्ट्री के, इस बिजनेस में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्हें बोला सर मैं 9 बजे आऊंगा ऑफिस। ठीक है सर। मैं 6:30 बजे से वहां पे वेट करता रहा 9 बजे तक उनके ऑफिस के पास, और 9 बजे ऑफिस में आए और मेरा आधार कार्ड दिया, उनका पान कार्ड दिया, मैं ज्वाइन हो गया।
और जाने से मुझे कुछ भी एबीसीडी पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का। मुझे ये लगा जब मैं इसको इस इंडस्ट्री के बारे में उस दिन मैं सुना, मैं रात में जाकर इसके बारे में देखा, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्योंकि ऊपर वाला कभी कभी इंसान को ये मौका देता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम। मैं थोड़ा सोचा, उसके बाद में इसके अंदर मैं सुबह में आके ज्वाइन हो गया सर। ये मेरी जर्नी है। जो आदमी मुझे ज्वाइन किया, मुझे बहुत दुख है, वो आदमी आज भी ऑटो रिक्शा भगाता है, डेली 300 रुपये कमाता है। जो आदमी वहां पे बैठ के इस इंडस्ट्री के बारे में सुना, वो आपके सामने बैठा है, तो महीने में 5.5 से 6 लाख रुपए कमा। दिस इज द पावर सर, नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बात है, मतलब ये गजब की कहानी है। आपको जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सपना दिखाया, वो अपना उन्होंने अपना सपना नहीं सजाया था, तो इसके वजह से वो जो काम कर रहा है वो आज भी वही काम कर रहा है। और जिस लीडर ने आपको कहा कि भाई 6:30 बजे आना है, वो खुद 9 बजे आ गया, लेकिन आपको 2-2.5 घंटा बिठा दिया, लेकिन आपने अपना काम किया, और उसी के बदौलत आज आप इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। आज जैसे मैं जानता हूं कि ना केवल आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे टीम लीडर हैं, और बहुत विदेशों में भी आपने अपना दौरा किया हुआ है। मुझे याद है आप एक दुबई की कुछ कहानी भी बताते थे कि आपके शुरुआती दौर में आपके साथ कुछ न कुछ दुबई को लेके हादसा हुआ था, क्योंकि हम लोग इस साल अभी नवंबर में दुबई तो जाने ही वाले हैं। तो ये दुबई की क्या कहानी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही ये कहानी बहुत ही रोमांचन है सर। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सर। मुझे हमारे रिश्तेदार में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दुबई फॉरेन ट्रिप जाते थे। आपको पता है मुस्लिम्स में बहुत सारे लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, वहां पे कमाना चाहते हैं। जब मैं एक ऐसे लेवल में आ गया था, कुछ भी कर नहीं पा रहा था, तो इन दो लोगों ने सजेशन दिया कि आप दुबई चले जाओ, आप वहाँ पे सुपरमार्केट में काम मिल जाएगा, इस तरह मिल जाएगा। चलो ठीक है, दुबई चले जाएंगे। क्योंकि मेरी माँ मुझे भेजने के लिए तैयार नहीं थी, एक ही लड़का था घर में। बट बाई फोर्सली मैं उनको बोला मैं जाऊंगा, 2-3 साल काम करूंगा, कुछ पैसा कमाऊंगा, बाद में कुछ हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ओके ठीक है। उन्होंने बाई फोर्स होप फिर से उन्होंने कुछ अपनी ज्वेलरी देकर मुझे लगभग सर 2,30,000 रुपीज उन्हें जमा किया एक जगह पे बॉम्बे में। सर ये जब बॉम्बे में कौन से साल में सर ये ये कौन से साल में? ये ये सर मैं डायरेक्ट सेलिंग को जानने से पहले का है। हाँ, ये आपको समझ लीजिए 2013 में। ओके, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि 2013 में 2,30,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता था। हाँ, 13 आज मतलब से 10 करीबन। 12-13 में है सर जी। ठीक है, ठीक है, तो उस ठीक है, वक्त ठीक है। क्या हो गया टोटली, उन्होंने मुझे हमने बोला कि आप आ जाओ, आप सुबह में, कल सुबह में आपका फ्लाइट है। हम वहां पे गए सर, देखा तो एजेंट ही नहीं था। लगभग 13 लोगों का पैसा लेकर भाग चुका था वो आदमी। तो मुझे इतना दिक्कत हुआ, पहले ही मैं ग्राउंड लेवल पे आ गया था, और फिर से इतना प्रॉब्लम हुआ। ये प्रॉब्लम था दुबई को जाने का। बट मुझे ये आज बहुत गर्व है, जो दुबई को मैं कमाने जा रहा था, दुबई को कमा कर जाने, बट इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से दुबई में मैं अब एंजॉय करने के लिए जा रहा हूँ। दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस कंपनी सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि आपने 2,30,000 रुपया भरने के बाद में दुबई का, मतलब आपको वीडियो भी नहीं दिखा दिया, दुबई तो छोड़ दीजिए, और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं भरा, आपको फुल्ली पेड, आपको दुबई का एक टूर, इंटरनेशनल टूर दिया जा रहा है। उसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, योर फ्लाइट टिकट्स, योर वीजा, योर होटल स्टे, योर ऑल मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। उसके साथ में बहुत ढेर सारा साइट सीइंग एंड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट विद a full day training program also on behalf of SHPL. सो आइए, मतलब मैं आपको मेरा अगला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक्चुअली बहुत एक ऐसे अनोखे व्यक्ति हैं जो SHPL के एक फाउंडर लीडर में काउंट करते हैं, क्योंकि आपने ये स्टोरी कई बार कही है जो मैंने सुनी है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको आज चैंपियन ऑफ द मंथ के मंच पर आप फिर इसको दोहराएं कि जब गोपाल सर SHPL कंपनी के CMD, और काफी नौजवान CMD, आज से 6 साल के पहले, जब ये चित्रदुर्गा में कर्नाटका राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आप रहते हैं, जब वहां पे आए थे, तो तब से आप SHPL के साथ हैं। यानी कि SHPL तभी एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई थी ना, मतलब पूरे के पूरे 6 साल से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में SHPL के साथ जुड़े हैं। तो यू आर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, बाकी भी रहेंगे 2-3-4, लेकिन आपने SHPL उस दिन क्यों चुना? क्योंकि आज 6 साल के बाद में
कंपनी के पास कहने के लिए बहुत सारे हैं कि भाई हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट है, हमारे पास इतना लीडरशिप है, इतने रैंक अचीवर्स है, हमारे पास रीजनल वेयर हाउसेस है, हमारे पास अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। लेकिन ये पूरे 6 साल के दौरान हुआ। लेकिन 6 साल के पहले ये सभी कुछ तो था ही नहीं। तो तब आपको क्यों, क्या ऐसा मन में आ गया कि नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में एसएचपीएल के साथ ही जुड़ के काम करना चाहिए? क्योंकि ये अभी जो आप जो बता रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों को एक बहुत गहरा इंसाइट देगा। क्योंकि जब सब कुछ सब अच्छा चल रहा है, सब लोग आपके साथ में रहते हैं। लेकिन जब कुछ बुरा वक्त आ जाता है, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कंपनी ऊंचाई पे है, मतलब बुलंदियों पे है, तो सब लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि यार एक मॉब साइकोलॉजी आती है, क्योंकि यार इतने लोग अब ज्वाइन हो ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ रहेगा। लेकिन जब शुरुआती दौर में जब ज्वाइन करते हैं कंपनी के साथ, या उनके साथ रह के एक करियर का सपना देखते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, या ऐसा कुछ बिलीव चाहिए, या ट्रस्ट लेवल चाहिए, जिससे कि आप इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए अपने मन बनाए। क्या था वो, हम जानना चाहते यस सर, थैंक यू सर। 2017 नवंबर था सर। उस दिन हमारे गोपाल कुंदू सर 2017 नवंबर में 5 तारीख, लगभग 4 या 5 तारीख थे उस वक्त, चित्रदुर्गा कर्नाटक में आए हुए थे। सर का अभी कुछ कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी। सर ने एक सेमिनार अरेंज किया, वहाँ पे मुझे भी इनवाइट किया, मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद गोपाल सर की बात मैं सुन रहा था। रियली वंस अगेन मैं हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल सीएमडी गोपाल सर को। आज वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं बैठता। सर उन्होंने उस दिन एक बात, उन्होंने जब स्पीच कर रहे थे, मैं पिछले 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस था इस एसएचपीएल में आने से पहले डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी के अंदर। बट मैं उस कंपनी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बट उसकी उस कंपनी के अंदर जो चीजें थे, बहुत सारे जो मतलब प्लान को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो जब गोपाल सर मुझे जब मेरे सामने आकर एक सारी चीजें बता रहे थे, हमने लगभग उस समय 100 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े हुए थे। जब सर ने बोला कुछ मैं एक कंपनी मेरी है, मैं कुछ लॉन्च करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा है मेरा प्रोडक्ट है। तो मैं उस वक्त में बहुत सारे लोगों को मैं इन्वाइट किया। मेरे साथ में अभी भी 4-5 लोग जो स्टार्टिंग से थे वही लोग मेरे साथ हैं। फिर बट उस वक्त सर ने मुझे बता रहे थे कि एक बेहतरीन मौका है आपके लिए, मेरे बात पे आप भरोसा करो, क्योंकि 100% मैं 2025-26 के अंदर टॉप 5 कंपनीज के अंदर मैं जाने वाला हूँ। सर मुझे उनकी बात पे 100 नहीं 1000% यकीन आ रहा था, क्योंकि बात में वो सच्चाई थी, और आंखों में वो रोशनी थी। क्योंकि बोलते हैं ना, कन्नड़ा में एक बात बोलते हैं, रोगी बयसिದ್ದು अದೇ वैद्य ಹೇಳಿದ್ದು अದೇ। मतलब जो पेशेंट चाहता भी वही है, डॉक्टर वही बोलता है, क्या बोलते हैं सर हिंदी में उसको। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा था। तो 100% सर की बातों में मुझे वो सच्चाई दिख रही थी। मैं जिस शख्स को ढूंढ रहा था, जिस आदमी की मुझे तलाश थी, वो आदमी मुझे उस दिन मिल गया। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। सर ने बोला 100% मेरे ऊपर यकीन कीजिए, जो चीजें आपको नहीं दिख रही है वो चीजें मुझे दिख रही है। वो सारी चीजें मैं आपके सामने 2025-26 के अंदर मैं कंप्लीट करके रहूंगा। अगर कोई टॉप 5 आप कंपनीज देख रहे हैं तो उस कंपनी के अंदर हम रहेंगे। तो उस वक्त प्रोडक्ट्स तो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स तो स्टार्टिंग थी। सर का एक छोटा ऑफिस था कलकत्ता में, और वहां पे ही प्रोडक्ट सारे थे। बट जगह छोटी थी, दिल बड़ा था, विजन बहुत बड़ा था सर का। बट उन्होंने बोला 100% मैं ऑल ओवर इंडिया नहीं, मैं शॉर्टली इंडिया छोड़कर बाहर भी मैं करूंगा, बट शॉर्टली मैं इंडिया के अंदर पहले ये सारी चीजें सेटअप करूंगा। तो बाद में मुझे सर की बातें सुनकर ये लगा कि 100% मैं अगर सर के साथ रहूंगा तो मैं आगे जीत सकता हूँ। तो मुझे उसके बाद मैं सर के साथ जुड़ता गया, सर की बात सुनता गया सर। ये सारी चीजें हैं। उस दिन मुझे उन्होंने इस बातों से मैं इंस्पायर हुआ। बिल्कुल। ये इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। एक बहुत अच्छे लीडर की ये एक क्या बोलते हैं इसको, कि इट्स अ साइन ऑफ अ वेरी गुड लीडर। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 6 साल पहले गोपाल सर के मन में उनका पूरा विजुअलाइजेशन था कि कंपनी में क्या प्रोडक्ट आएंगे, क्या कॉम्पनसेशन प्लान रहेगा, किस तरीके से मैं ऑल ओवर इंडिया कंपनी को बिल्ड करूंगा। तो उनका कन्विक्शन था, क्योंकि वो कंपनी के ओनर थे, प्रमोटर थे, डायरेक्टर थे, एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके मन में तो था। लेकिन यही विजन जब वो लोगों को, लीडर लोगों को जब ट्रांसफर करते थे, तब जाके कई सारे लोगों ने उनको, उनके ऊपर ट्रस्ट रखा। और आज आप देखते हैं कि एसएचपीएल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो लैंडस्केप है इंडिया में, एक उभरता हुआ सितारा है। अगले 2 साल में उन्होंने कमर कस ली है कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अपना
विजन को, अपने मिशन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको जैसे मैंने पूछा कि मैं इसको थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसको विस्तार से बता दें कि जब कंपनी के पास इतने कुछ क्रेडेंशियल थे नहीं, क्या आपको कुछ नेगेटिविटी मतलब आई, या लोगों ने आपको रेसिस्ट किया कि भाई कंपनी के क्रेडेंशियल्स, कंपनी के सक्सेस स्टोरी पहले बता दें, या कई सारे लोगों ने गॉसिप किया? तो क्या किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए? मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे में जितने भी हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एसएचपीएल में। और जब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आपको डेफिनेटली बहुत सारे अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों से मिल सकती है। कई सारे लोग जो ज्वाइन करने वाले हैं वो आपको कई स्क्रूटिनी करने वाले सवाल पूछते हैं कि भाई कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, सिस्टम क्या है, ये सभी चीजें पूछते हैं। तो क्या आपके पास तभी बहुत सारे ऐसे रेसिस्टेंस आए थे, और अभी आज 6 साल के बाद में अगर आप टिके हुए हैं तो डेफिनेटली आपने उसको सक्सेसफुली हैंडल किया है? कैसे हैंडल किया है इसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जब हम शुरुआत किए थे एसएचपीएल, बहुत सारी कंपनियां, 10-12 साल की कंपनियां भी थी, 20 साल की कंपनियां भी मार्केट में थी। तो उनका जब एसएचपीएल का, जब उन्होंने प्लान देखा, एसएचपीएल का उन्होंने प्रोडक्ट देखा, एसएचपीएल का जब सिस्टम देखा, बहुत सारे लीडरों को तो ये पता चल गया था कि 100% ये कंपनी चलेगी। बट उन उन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ये कहा कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बाय वन गेट वन दे रही है, कंपनी में कुछ दम नहीं है, सीएमडी कलकत्ता के हैं, सारी चीजें बोल रहे थे। बट हमें ये यकीन, लोगों को ये पहुंचा रहे थे उनका 100% सर, ये कंपनी टिकेगी, हम आपको साथ देंगे। क्योंकि शुरुआत ये तो नॉर्थ में पैदा हुई है, बट इसको पूरा मतलब बचपन से इसको पाला साउथ से। तो मैं बोला 100% अगर आप साथ देंगे तो हम सब मिलके आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारा पैर भी खींचना देखा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें की, बहुत सारी परेशानियां की। बट सर बोलते हैं ना, योर ड्रीम्स आर फ्यूल टू मूव फॉरवर्ड। जब आपका सपना बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो भी आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको हम आगे, उससे आगे निकाल, डेयर टू ड्रीम बिग देन टेक बोल्ड एक्शन बोलते हैं ना। तो 100% हमने उस वक्त ये ठान लिया कि यस, हमें एसएचपीएल को करना है, चाहे कुछ भी कोई बोले। क्योंकि एसएचपीएल की मैनेजमेंट में जो गोपाल सर ने जो हमें विजन उनका जो ट्रांसफर किया था, रियली उन्होंने जो बोले थे उनके बातों पे मुझे यकीन था। 100% 6 साल पहले भी यही बात बोल रहे थे, आज भी जब वो स्पीच करते हैं तो यही बात बोलते हैं। सो मुझे ये रियलिटी लग गई थी, लोग चाहे कुछ भी बोले, लोगों के अंदर ये थी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो मंकी लीडर्स हैं, इधर से उधर, उधर से इधर जंप करते रहते हैं। कभी 3 महीने ये कंपनी, कभी 6 महीने वो कंपनी, कभी 8 महीने ये कंपनी। ये कभी भी, ये समझो, कंपनी चेंज करने से तो सबसे पहले जिंदगी तो उनकी बर्बाद होगी होगी, साथ में ये फैमिली को भी बर्बाद करेंगे। क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा ऐसा, जो लोग एसएचपीएल के बारे में गलत बोल रहे थे, जो लोग एसएचपीएल के बारे में गपशप कर रहे थे, आज वो लोग मजबूर हो चुके हैं फिर से एसएचपीएल को ज्वाइन होने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ एसएचपीएल। क्योंकि सर, जब एसएचपीएल का प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता था, रियली जब हम लोगों को एग्रीकल्चर का रहे चाहे वेटरनरी का रहे, उस वक्त में थोड़ा थोड़े प्रोडक्ट्स थे, जो जो भी प्रोडक्ट हम आगे दे रहे थे, हम एक बार बात करके लोगों को दे रहे थे, सेकेंड बार हमारे प्रोडक्ट बात कर रहे थे। तो इसकी वजह यह थी कि लोग खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ने लगे, और प्लान इतना बेहतरीन था कि लोग जो इसके अंदर एक बार आ गए, 100% वो बाहर नहीं जा सकते थे। क्योंकि लोग जो भी बोले, उनको नेगेटिविटी तो मार्केट में कर रहे थे लोग। जब एसएचपीएल एक नया, कोई भी एक चीज नहीं आती है तो लोग करते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने किया। आज जो लोग बोल रहे थे वही लोग बहुत सारे एसएचपीएल में हैं। और जितने लोग मैं बोल रहा हूँ जो कंपनीज के अंदर है, 100% जो अच्छी कंपनियां, उनको मैं हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, आज को मैं रियली वंस अगेन मैं इन्वाइट करता हूँ एसएचपीएल के अंदर, एक बार प्लान को देखो। 100% आप भी एसएचपीएल के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। रियली उस वक्त बहुत सारी नेगेटिविटी सर, अब लोगों के अंदर वो सारी चीजें निकल गई है। सो उस वक्त बहुत हमने परेशानी झेली, बट अभी वो नहीं है। सो थैंक यू सर। बहुत बहुत मतलब इट्स इट्स ऑसम दैट कि आपने अपना फोकस रखा। देखिए, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो, गुलाटी मारना छोड़ता नहीं है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई बार 5 साल, 10 साल, 15 साल में भी उनका ये ऐसा पेशा बना के रखा हुआ है कि नहीं नहीं, इससे भी वो बेहतर कंपनी है और उससे भी और कुछ बेहतर कंपनी है। लोगों को एक्सपेरिमेंट करना और एक कंपनी से दूसरे कंपनी जाना, उनको ऐसा लगता है कि एक दिन उनकी लॉटरी लग जाएगी। भाई, लॉटरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली लगेगी। उसके लिए ओपन सीक्रेट, ओपन फॉर्मूला यही है कि आपको डिसिप्लिन के साथ अपना रोज डेली एक्शन करना पड़ेगा। और जो भी जो इस इंडस्ट्री की जो सिस्टम है,
जो रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशंस हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो बरसों से फ्रूटफुल हुए हैं, उसी को लगातार आपको इम्प्लीमेंट डेफिनेटली करना पड़ेगा। शरीफ सर, आपने एक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम अपना स्टार्ट किया है, उसके आप फाउंडर है, लीडर है, स्टेप वे एजुकेशन। शायद आपने मतलब कदम कदम रख के ही इस इंडस्ट्री में आप बड़े बन सकते हैं। हो सकता है कि इस सोच के साथ आपने इसका नाम भी ऐसा रखा, स्टेप वे एजुकेशन। तो क्या आप बिलीव करते हैं कि ट्रेनिंग एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है? या आप ऐसे मतलब इसी सवाल को मैं इस तरीके से भी पूछूं कि कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई हमको सब पता है, हमको ये सब ट्रेनिंग वेनिंग की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले से ही मोटिवेटेड है, या हम लोग पहले से सब कुछ जानते हैं। तो आप क्या कितना इंपॉर्टेंस डालते हैं एजुकेशन के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? क्या ये इंपॉर्टेंट है? या अगर इंपॉर्टेंट है, क्या लोग इसको सीरियसली इंपॉर्टेंस उसका जितना है उतना सीरियसली इसको लेते हैं? यस सर, बिल्कुल सर। बोलते हैं ना, कंस्टेंट एफर्ट इवन स्मॉल स्टेप लीड रिमार्केबल आउटकम्स। सो रियली सर, हम एवरीडे मॉर्निंग हम 6:30 पे जूम क्लास करते हैं। मेरा एक एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज स्टेप वे एजुकेशन सिस्टम। इसको इसलिए ही हमने इसका एजुकेशन सिस्टम को हमने लॉन्च किया, क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं तो दूसरी दूसरी जगह से आते हैं। तो कोई, अब देखिए, मैं किरानी शॉप में था, फुटवेयर की, कोई क्रैकरी शॉप था, कोई दूसरा काम करता है, तो उनका काम दूसरा दूसरा था। कोई हाउस वाइफ आ गए, कोई बहुत सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स आ गए, तो वो दूसरी दूसरी जगह से यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को देखकर आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग स्टेज में उनको, चाहे चाहे लास्ट तक रहे, उनको एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर एजुकेशन के कहीं पे भी हम कामयाब नहीं हो सकते सर, चाहे जिस फील्ड में भी हम रहे, जहां पे भी रहे। मेरा मानना है कि अगर उस फील्ड का अगर एजुकेशन हम नहीं लेंगे तो उस फील्ड में हम नंबर 1 नहीं बन सकते। क्योंकि अगर एजुकेशन के बगैर, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सेलिंग एक यूनिक बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे लोग, बोल रहा हूँ ना, तरह तरह के लोग आते हैं, तो इनको स्टार्टिंग में एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत इसके लिए मैं माने रखता हूँ, क्योंकि एजुकेशन अगर हम देंगे तो रियली इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ेगी। रियल अनएजुकेटेड होने की वजह से बहुत सारे लोग ये इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्होंने कभी, उनको इसका प्लान का पता नहीं रहता, कभी प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं रहता, कंपनी के बारे में पता नहीं रहता। लोग तो हमें देखकर जुड़ते हैं, कंपनी को बाद में देखते हैं। तो ये मेरा मानना ये है कि सबसे पहले उन लोगों को ट्रेनिंग ऐसी दी जाए। अगर वो मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चील की तरह बैठे हुए हैं, तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अगर एजुकेशन हम सही देंगे, क्योंकि आज सही एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज बहुत सारी जो है मनी सर्कुलेशन कंपनियां आ चुकी हैं, बहुत जल्दी पैसा करने का लालच दे रही है, सारी चीजें हैं, वो लोगों को पता नहीं रहता, क्योंकि ये नए से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो थोड़ा इनको नॉलेज मिलते ही लोग बाहर से चील की तरह उनको लेकर चले जाते हैं। तो अगर सही नॉलेज हमें देंगे कंपनी का, प्रोडक्ट का, सिस्टम का, अगर 100% यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, वो लोग हमारे साथ लाइफ टाइम रहेंगे, जब तक वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। मेरा मानना है एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग, स्पेशली एसएचपीएल के अंदर। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि हमारा भी एसएचपीएल का जो स्टेप पे एजुकेशन के साथ जो कंपनी की एजुकेशन है, हर दिन मिलता है। क्योंकि जो भी लीडर है, जो मैं तो बहुत बिग जीरो हूं सर, मैं ये मानता हूं कि हर दिन हमें जीरो होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हमें लेना चाहिए, चाहे जितने बड़े लेवल पे जा जाए। लोगों के अंदर एक गलत चीज ये है, थोड़ा अगर पैसा आ जाएगा, थोड़ा अगर कुछ रैंक आ जाएगा, थोड़ा कुछ ऊपर चले जाएंगे, तो थोड़ा उनके अंदर एक चीज आ जाती है, ईगो। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एजुकेशन अगर लेते रहेंगे सही, तो उनके अंदर ईगो भी नहीं रहेगा, हर दिन ईगो लेस रहेंगे, लोगों को सही एजुकेशन सामने देंगे, टीम अच्छी रहेगी। इससे टीम अच्छी रहने से हम भी हेल्थी रहेंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे, लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़ करेंगे। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, मेरा ये मानना है इस इंडस्ट्री में। श्योर है, आई मीन एजुकेशन की अहमियत को जो व्यक्ति समझेंगे, उस इंडस्ट्री में बहुत लंबा कदम रखेंगे और बहुत बड़ी छलांग वो मार लेंगे। और आपने बातों बातों में बोल दिया कि भाई 6:30 इन द मॉर्निंग आप जूम में क्लास लगाते हैं, मॉर्निंग क्लास लगाते हैं। तो इस जूम क्लास में क्या आप अकेले रहते हैं कि लोग आते भी हैं? कि 6:30 बजे लोग तो नेटवर्किंग को तो नाइटवर्किंग समझते हैं, मतलब वो पता नहीं 1 बजे 2 बजे 3 बजे सो जाते हैं। तो क्या आपके जो मॉर्निंग क्लास में सुबह 6:30 में लोग रहते हैं, कि आप अकेले ही मतलब आपका मन की भड़ास निकालने के लिए मॉर्निंग क्लास करते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल 6:30 लगभग सर। मैं 4.5 साल से, मैं ये 4 साल, लगभग 4.5 से ज्यादा हो गया। तो एवरी डे विथआउट मिस, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई संडे नहीं है,
कोई छुट्टी नहीं है सर। बाई चांस कुछ अगर हम कहीं फील्ड में थे, अगर जाके आने में देरी हो गई, कभी कभी एक दिन उसको आगे नेक्स्ट दिन पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि 365 दिन में आपको 360 डेज 100% जूम मॉर्निंग क्लास रहेगा 6:30 को। अगर एक दिन हम नहीं किए तो लोग मैसेज करेंगे सर आज जूम मीटिंग नहीं है, क्या हो गया सर, हम उठ के बैठे हैं, कुछ लिंक नहीं आया। तो इसकी वजह से ये कि जूम के में लगभग सुबह में हमारे पास 100, 150, 200 लोग तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि सुबह में जब हम एजुकेशन उनको 6:30 में देते हैं, उस एजुकेशन को लेकर जब फील्ड में जाते हैं, वो बोलते हैं सर आज जो आपने एजुकेशन हमने लिया सुबह में मॉर्निंग क्लास में, हमें वो चीजें फील्ड में जाकर इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ईजी हुआ है। क्योंकि हर दिन सुबह उनको हम एजुकेशन देने से सारे दिन वो लोग मोटिवेट रहते हैं, अपने काम के अंदर जमे रहते हैं, क्योंकि उनको डिस्टर्ब होने का चांस नहीं मिलता। तो मेरा यह मानना है कि अगर सुबह में, अगर मॉर्निंग क्लास में अगर 1 घंटा 1.5 घंटा अगर हम कुछ टीच करें, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, कोई सिस्टम के बारे में, लीडरशिप के बारे में, उनका जो भी चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, 1 घंटा या 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, सारा दिन वो अपने बिजनेस में एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, अच्छी तरह रहेंगे सर। 100% उस वक्त में बहुत सारे लोग सुबह में आते हैं सर। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी अपने दर्शक हैं, आपको भी इस चीज में बहुत मजा आएगा। वो ये है कि जितने भी इतिहास उठा के देखेंगे, अगर दुनिया में सक्सेसफुल लोग थे या अभी हैं, उन सभी में एक कॉमन चीज है कि दे ऑल आर अर्ली राइजर्स। मतलब वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। एंड जब सुबह जल्दी उठते हैं, जो क्वाइट, जो एक एक तरीके का जो एनवायरमेंट रहता है, लोग मतलब बाकी लोग तो वैसे सोते रहते हैं। जो चैंपियंस होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पूरे दिन की अपनी दिनचर्या को प्लान करते हैं, या प्रीवियस दिन रात को उन्होंने जो किया हुआ है उसको एक बार रिविजिट करते हैं और अपना दिन की शुरुआत करते हैं। और वो ऑफकोर्स जल्दी समय में सो भी लेते हैं। सो नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट नाइट वर्किंग, इट इज अबाउट डिसिप्लिन वर्किंग। तो सुबह हम लोग जल्दी उठे और कुछ मेडिटेशन करें, कुछ अपने एक्सरसाइजेस करें, और उसके बाद में आप अपना शुरुआत करें एजुकेशन से, या कुछ मेडिटेशन से, या किताब पढ़ के, या कुछ एक्सरसाइज करके, या कुछ अच्छे वीडियोस देख के, तो डेफिनेटली सक्सेस बनती है। बाकी आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने तेज काम करते हैं, बहुत ज्यादा मायना नहीं रखता, अगर ये डिसिप्लिन हमारे जिंदगी में अगर नहीं हो। तो चलिए शरीफ सर, हम आते हैं अभी सीधा डायरेक्टली बात करते हैं एसएचपीएल के बारे में। मुझे बताइए कि एसएचपीएल में आपको क्या ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और इसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपके कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों को, या जितने भी लोग जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उनको एसएचपीएल के साथ जुड़ के काम करना चाहिए? आप क्या कहेंगे कि क्यों सर एसएचपीएल के साथ किसी को जुड़ना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर, वन सेकेंड थैंक यू। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग से बहुत प्यार करते हैं। बहुत लोग आज जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं पे कंपनी का प्रॉब्लम, कहीं पे प्रोडक्ट का प्रॉब्लम, कहीं पे सिस्टम का प्रॉब्लम, कहीं पे लीडर का प्रॉब्लम, ये मार्केट में चल रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं सर। बट लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत दिल से प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी एक कंपनी को ढूंढ रहे हैं जिससे उनके सपने पूरे हो जाए। तो मैं ऐसे लीडर्स को वंस अगेन मैं हार्टली वेलकम कर रहा हूं, क्योंकि इसके में थोड़ी चीजें आपको एसएचपीएल में जानने के बारे में बताऊंगा। तो दिस द यूनिक अपॉर्चुनिटी है सर, स्पेशली एसएचपीएल। आज प्रोडक्ट को लेकर अगर मैं बात करूं, वो मैन्युफैक्चरिंग है और 100% सेटिस्फैक्शन है। प्रोडक्ट आज रिजनेबल प्राइस के अंदर है, क्योंकि सबसे पहले सर आप प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। ये क्योंकि अगर हम लोगों को देते हैं, तो अगर रीपरचेज में आना है, लोग और दोबारा परचेस करना है, तो प्रोडक्ट लेना है। तो लेने के लिए सर प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो 100% रीपरचेस करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। और हमारा एक यूनिकनेस ये है एसएचपीएल का, वी आर गिविंग बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री, घर घर सर्वश्री। सो सर रियली एक बहुत बेहतरीन मौका है बहुत सारे लोगों को। क्योंकि मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे कंपनी नहीं, हर एक कंपनी के अंदर पहला इनकम के अंदर रिटेल प्रॉफिट रहता है। रिटेल प्रॉफिट के माने, क्योंकि ये मतलब जब बच्चा पैदा होता है माँ की दूध की तरह रिटेल प्रॉफिट है, मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि इसको अगर रिटेल प्रॉफिट की मैं बात करूं, बहुत सारी कंपनियों में 20 से 25% रहता है। तो लोग मोटिवेट होकर बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं,
मार्केट में, जब जाते हैं मतलब 2,000 का प्लॉट ले रहे हैं तो 200 से 250 रुपए उनको बचता है। 200 से 250 रुपए अगर वो प्रॉफिट बचेगा, उनका पेट्रोल, उनका खाना पीना, सारा दिन का खर्चा अगर वो निकालेंगे तो 300 400 रुपए खर्चा हो जाएगा। वो मोटिवेट होकर काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था बंगला, गाड़ी, घर, मतलब फूल की मालाएं सारी देखकर आके रहते हैं तो भागदौड़ करते रहते हैं। तो इसकी वजह से उनको क्या होता है, 300 400 रुपए जेब से खाली खर्चा होता है, 6 7 महीने काम करते हैं और वापिस आ जाता है। बट एसएचपीएल के अंदर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जो शख्स अगर सही प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, अगर सही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया, कंपनी के बारे में जान लिया, अगर फील्ड में जा रहा है, अगर 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट ले रहा है तो 1,000 रुपए में 1,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री है। अगर आगे वाले को 100 200 कम भी दे देगा तो उसमें 800 रुपए बचेगा। ये स्टार्टिंग पीरियड के अंदर रिटेल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिटेल करते करते टीम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो जाएगी, बाद में थोड़ा थोड़ा रिटेल कम करते करते टीम के साथ वो जुड़ जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो नए लोग हैं उनके लिए रिटेल प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक ये है सर। एंड देन मतलब प्लान इतना बेहतरीन है, बहुत सारे लीडर्स ये बोलते हैं कि सर हमने 10 साल किया। मैंने देखा है सर, मैंने आंखों से, लास्ट टाइम मैंने एक बेंगलुरु के अंदर एक शख्स से मिला, उनसे मैं बात किया तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, मगर उनका जब बॉडी लैंग्वेज मैं देखा मुझे लगा कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने 20 साल उनका एक्सपीरियंस था, बट उन्होंने 20 से 25 कंपनियों में उन्हें कर चुके थे। मैं बोला सर इफ यू आर सर्चिंग फॉर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एसएचपीएल हमारे पास है, देखिए सर ऐसा है ऐसा ऐसा है। जब उनको मैं प्लान बताया, जब प्रोडक्ट के बारे में बात करा, उन्होंने बोला सर इस तरह का प्लान मैं 20 साल में कहीं देखा ही नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है इतना बेहतरीन, तो 100% मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे लीडर मार्केट में है जो कुछ ना कुछ यूनिकनेस ढूंढ रहे हैं। ये एक यूनिक नहीं है, बहुत सारे यूनिक है, क्योंकि एसएचपीएल के अंदर बायोगेटोन दे रहा है तो आपको स्पॉन्सर इनकम है, सिंगल लेग में इनकम आ रहा है, और स्पेशली सर यहाँ पे मैं बहुत बोल रहा हूँ, आपकी कैरी फॉरवर्ड बी पे मैचिंग इनकम मिल रहा है, वही कैरी फॉरवर्ड एक्यूमुलेशन में आपका जो है रैंक अचीवमेंट हो रहा है। ये एक दो नहीं है। अगर इसके बारे में मैं बोलूँ तो आज सारा दिन इसके यूनिकनेस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि समय का बहुत ये है। तो मैं शॉर्टली बोलना चाहता हूँ, जो भी लीडर्स, जो भी चाहे डायरेक्ट सेलिंग में किए हुए हैं या नए से जुड़ना चाहते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को देख रहे हैं सोशल मीडिया में इधर उधर, मतलब तो एक बार जो भी लीडर्स एसएचपीएल के हैं ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे हमारे टॉप लीडर्स हैं जो उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रचा है शॉर्ट पीरियड के अंदर, और बहुत सारे लोग साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में आज है। तो हमारा एक स्लोगन भी है, घर घर एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल। तो ये हमारा पहुंचाने का, जो भी लोग देख रहे हैं तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक बार हमारे लीडर्स के साथ बैठिए, इस कंपनी का प्लान को, प्रोडक्ट को, प्रोफाइल को जानिए, तो आप खुद बोलेंगे दिस इज द यूनिक बिजनेस, तो 100% कर सकते हैं। तो सबको मैं यही बात बोल सकता हूँ, एक बार इस कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। यस Surely, I think SHPL के पूरे इकोसिस्टम में कंपनी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, बिजनेस, टूल्स, एजुकेशन में वो पूरे बहुत सारे वाव फैक्टर्स हैं। तो हर एक व्यक्ति को एक बार SHPL की पूरी इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, और उनका एक लॉन्ग टर्म का करियर बनाने के लिए SHPL कुड बी अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आप गोपाल सर के बारे में तो डेफिनेटली जिक्र किया, लेकिन कंपनी के 3 डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, है प्रशांत कुंडू सर जो डायरेक्टर एंड सीओओ हैं, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर वो देखते हैं। मिस्टर सुभाष साहू कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। पूरा फाइनेंशियल की जो लेन देन है वो संभालते हैं, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस को संभालते हैं। एंड आई एम श्योर आपने इसके बारे में बहुत बार जिक्र किया है कि आई एम इन हाई अप्रिसिएशन ऑफ एसएचपीएल मैनेजमेंट। क्या आप एसएचपीएल की मैनेजमेंट के बारे में आपके शब्दों में बता सकते हैं कि आपका 6 साल का अनुभव उनके साथ क्या रहा? यस सर, रियली सर, थैंक यू सर। जिस दिन मैं पहले दिन सर को देखा, मैनेजमेंट को देखा, आज भी उसी तरह है, क्योंकि कंपनी तो आज बहुत आगे बढ़ चुकी। बट सबसे पहले हमारे ऑनरेबल सीएमडी गोपाल सर, और उनको मैं हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ, प्रशांत सर और सुभाष सर, स्पेशली आपको वंस अगेन मैं आपके हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की मैनेजमेंट सर कहीं पे भी नहीं रहे शायद, क्योंकि ग्राउंड लेवल में आकर लोगों को आज एसएचपीएल के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट में हमने देखा है, मैनेजमेंट को तो बात करना मुश्किल, उनसे मिलना भी मुश्किल है, बट हमारी मैनेजमेंट ऐसी है जो हर एक आदमी से मिलते हैं, हर एक आदमी को बताते हैं, हर एक आदमी से एक मतलब एक फ्रेंडली रहते हैं। रियली ये एक माहौल जो सर ने जो मैनेजमेंट में जो बना रखा है वंडरफुल। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ प्रशांत सर और लॉजिस्टिक के बारे में खुद आप कुछ ना कुछ हो जाए तो कॉल करते हैं, बताते हैं इस तरह। सुभाष साहू सर आप फाइनेंशियल चीफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑफिसर है, रियली सही वक्त पर, मतलब आज तक सर, आज तक कहीं भी किसी का
पे आउट रुका नहीं है, क्योंकि 6 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो समझ लीजिए कोरोना के वक्त में बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे प्रॉब्लम्स की, कभी पेमेंट नहीं दिया, कुछ गलत बोल दिए, कंपनियां बंद हो गई। बट आई प्राउड टू बी सर्वेशियन, आई प्राउड टू बी एसएचपीएल मैनेजमेंट, क्योंकि उस समय में भी हमारी मैनेजमेंट में सही वक्त पे सही समय पे हमें पेवट दिया, कभी भी पेवट नहीं रुका। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बोलती थी कि एसएचपीएल 1 लाख रुपए देगी क्या, हाँ बहुत सारे लीडर्स बोल रहे थे एसएचपीएल 1 लाख रुपए देगा, एसएचपीएल में ये प्रूव कर चुका हर महीना करोड़ रुपए का पेआउट दे रही है। सो रियली मैं वंस अगेन, हाँ प्रशांत सर, गोपाल सर, प्रशांत सर, सुभाष सर और आपको हार्टली मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। रियली ऐसी मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए बहुत मजा आ रहा है। हर दिन हमारे लिए सुबह में साहब भी और सर लोग भी मिलके जो है हमारी एस्कॉम कमेटी है उसके अंदर आप हमें बताते हैं कि किस तरह करना है। तो आज भी हमें सर आप सब लोग हमें ट्रेन अप कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, दिस इज वंडरफुल सर। मैं इसके बारे में क्या बोलूं, इसके बारे में शब्द ही नहीं है मैनेजमेंट के बारे में बोलने के लिए। तो रियली वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन फॉर द मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट जब हार्ड वर्क करते हैं वो डुप्लीकेट हो जाता है, वो भी लोग उसको देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं और उसको भी अपने अपने कार्यशैली में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। डेफिनेटली आई कैन टेल यू दैट एसएसपीएल का जो मैनेजमेंट है, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। तो मेरा इनविटेशन है कि आप सभी लोगों के लिए अपनी काम करने की जो तेजी है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्पीड को और बढ़ा दीजिए। ज्यादा मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम अगर आप अपने बिजनेस में लेके आते हैं हर हफ्ते हर महीने, आपका रैंक भी बढ़ेगा, आपका जो इनकम है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। शरीफ सर, जाते जाते एक लास्ट सवाल पूछूंगा, कितने कंट्रीज में आपने ट्रैवल किया है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए? और अभी तो इस साल जो आपके दुबई का किस्सा है उसको पूरा करने के लिए आप तो दुबई जा ही रहे हैं। तो इंटरनेशनल टूर्स करते हुए जहां पे एक बार आपको मतलब 2,30,000 रुपया भर के आपने आपके साथ तो जो धोखा हुआ था उसको देखते हुए आपने अभी बहुत सारे और अचीवमेंट्स किए हैं। सो इंटरनेशनल जब भी टूर करते हैं क्या सोच में बदलाव आता है? अपना पर्सपेक्टिव बदल जाता है? क्योंकि हम लोग शहर से अपने देश से बाहर जब भी जाते हैं वहां के लोगों की संस्कृति, वहां के लोगों की खाना पीना, वहां के लोगों के रहन सहन, ये सभी देखते हैं। इट्स अ कल्चरल डिफरेंस बहुत है। तो क्या हम लोग सीखते हैं? बिकॉज आई पर्सनली बिलीव ट्रैवलिंग इज अ वेरी गुड टीचर। सो कितने कंट्रीज में आप जाने वाले हैं? इंटरनेशनल टूर करने का आपका क्या अनुभव रहा है? यस सर, थैंक यू सर। अभी थाईलैंड ट्रिप एसएचपीएल से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ सर। शॉर्टली नवंबर में मैं अभी दुबई जा रहा हूँ। अभी हाल ही हमने स्टार क्रूज का ट्रिप कंप्लीट करके आए। मतलब यहाँ पे लोकल तो गोवा और जो चीजें हैं बहुत सारी बार गए, उसकी तो गिनती नहीं है। और शॉर्टली अभी मेरा जो अचीवमेंट हुआ डबल यूनिवर्सल, उसमें जो है स्विट्जरलैंड भी जाने वाला है। तो अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, जो शख्स के पास स्टार्टिंग में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए 20 रुपए जेब में रहते हैं, वो आज ये कंपनी के द्वारा आज थाईलैंड जा चुके हैं और दुबई जा रहे हैं शॉर्टली। और परसों हमने 3 दिन 4 दिन 4 से 5 दिन का जो हमारा जो है स्टार क्रूज का ट्रिप बहुत ही वंडरफुल रहा। क्योंकि आपने बताया ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छा टीचर है, बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो मतलब हमें भी बहुत सारी चीजें वहां पे सीखने के लिए मिलती है। मैं ये बिलीव करता हूँ सर 100% एसएचपीएल से बहुत बड़ा हम हमारा सपना है, मेरा एक सपना ये है कि रियली सर हमारे आपको पता है मुस्लिम लोगों में हज के लिए जाना बहुत एक मायने रखते हैं। तो मैं एसएचपीएल से 100% जो मेरी इसमें कमाई इससे मेरे, तो मुझे एक दुख की बात भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लास्ट वीक इसी फ्राइडे के दिन, एक दिन पहले मेरे माँ का जो है दुनिया से जाना हुआ। सो रियली एक बहुत ही एक मोमेंट था, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझे उनका एक ये था कि मैं उनको साथ लेकर जाऊं हज के लिए, बट मेरे पिताजी मेरे साथ में हैं। रियली मुझे एक एक मौका दिया है एसएचपीएल, क्योंकि इसकी वजह से मैं वहां पे भी जाऊंगा और ऑल ओवर इंडिया के अंदर तो हम घूमते ही रहते हैं। आउट ऑफ कंट्रीज में भी शॉर्टली जो आप अगर बोलेंगे स्विट्जरलैंड और ऑल ओवर वर्ल्ड टूर भी हमारे कंपनी के अंदर है। तो मेरा सपना है ये हज को जाने के बाद जो भी हमारे कंपनी से जो अचीवमेंट होंगे साथ में मैं फैमिली को भी लेकर वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं एक अगर जाऊंगा तो कुछ वहां पे ये नहीं है, मगर फैमिली के साथ जाऊंगा तो वो भी कुछ देखेंगे, वो भी कुछ समझेंगे। तो ये मेरा सपना है सर 100%। मैं एसएचपीएल से सारी जो चीजें आपका जो हमारे रैंक अचीवमेंट्स के साथ जो फुल्ली पेड जो
जो फॉरेन ट्रिप्स है वो तो करेंगे करूंगा, और जो मेरे बच्चों का भी बहुत सारे सपना है जो फॉरेन में स्टडी करने का, फॉरेन में जाने का, वो सपना भी मुझे पता है, इसी वजह से 100% मैं पूरा करूंगा सर। थैंक यू सर। चलिए, मतलब 8,000 रुपया महीने का तनख्वाह से लेके आज आप 5.5-6 लाख रुपया महीने के कमाने के जो लेवल पे आ गए हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक असाधारण व्यक्ति के लिए असाधारण रिजल्ट प्रोड्यूस करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर जो तौर तरीके हैं, जो सिस्टम्स है, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उसको हमको डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। और सीखने के बाद में जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सिस्टम जो है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने गोरे चिट्टे हैं, आपका कलर क्या है, रिलीजन क्या है, आपका मतलब एक सभी कुछ मायना नहीं रखता है। आपको सिर्फ चाहिए थोड़ा सा कुछ कॉमन सेंस एंड अपना ईगो को डेफिनेटली अंदर रखना है, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है और सिस्टम को फॉलो करना है। श्योरली जिंदगी में मजा आ जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जिंदगी जिंगा लाला, डेफिनेटली हो जाएगा। और जिंदगी की जब बातें करते हैं, कई बार हमको बहुत खुशियों के दिन भी आते हैं, कई बार ऐसा हादसे भी हो जाते हैं। और जैसे आपने मेंशन किया, हम सभी लोगों ने आपके आपसे बात तो डेफिनेटली किया था और हमारे कॉन्डोलेंसेस दिए थे। लास्ट हफ्ते में इस समय एमएन शरीफ ने अपने माँ को खोया, उनका देहांत हो गया कुछ कई समय से बीमारी के बाद में। और एक अच्छे बेटे के तौर पे उन्होंने उनकी सेवा की, उनके साथ वो आखिरी मौके में थे। और उसके बावजूद ये जो हादसे होते, उसके बावजूद भी बैक टू बिजनेस उन्होंने 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया। हम लोगों ने उनको एज ए चैंपियन ऑफ द मंथ पहले से ही अनाउंस कर रखा था। कई बार मैंने एक बार पूछा कि क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप चैंपियन ऑफ द मंथ के वेबिनार को कर सके। और उन्हें हिम्मत से ये बोला कि मैं डेफिनेटली करूंगा। और करते करते मतलब ये एक्नॉलेज करते उन्होंने एक बात कही, और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरी एक माँ थी, जो बायोलॉजिकल माँ थी, वो तो चली गई, लेकिन एसएचपीएल भी मेरा एक माँ की तरह है, उसकी मैं सेवा करूंगा। और एमएन शरीफ को जिस समय से मैंने देखा है कि उनका कमिटमेंट विद जो एसएचपीएल जो है, इट इज एब्सोल्युटली अनकंडीशनल। उनका रैंक बढ़े ना बढ़े, वो एसएचपीएल के साथ है। उनका पैसा आए या थोड़े कम आ जाए, वो एसएचपीएल के साथ है। और यही कमिटमेंट है, वो आपके जिंदगी में आपको बहुत बुलंदियों में, ऊंचाइयों में लेके जाएगा। सो एमएन शरीफ सर, आपको आज आज एज ए चैंपियन ऑफ द मंथ देख के मुझे पर्सनली बहुत सारा गर्व हो रहा है, क्योंकि आप डेफिनेटली इसके डिजर्विंग है। मुझे लास्ट जाते जाते बताइए कि आपको कोई ऐसा रोल मॉडल है जिंदगी में कि इसको आप मानते हैं कि ये मेरा रोल मॉडल है। बिल्कुल सर, उससे पहले मैं 2 मिनट दो एक लाइन आपसे बोलना चाहता हूँ। आपने मुझे याद दिलाया सर ने बोला 100% एसएचपीएल तो मेरे जन्म दी हुई मेरी तो माँ थी, वो तो चलेगी, एसएचपीएल है तो उसका सेवा क्यों की। मेरी माँ का मानना यह था, मुझे डॉक्टर बनाने का बहुत ख्वाहिश था मेरे माँ को। क्योंकि डॉक्टर का पढ़ाई करने के लिए बहुत उनका ख्वाहिश था, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी, परेशानी थी। जब मैं ट्रेनिंग्स के लिए, कुछ सेमिनार्स के लिए जब मैं पढ़ता रहता था, मुझे वो दिन याद है जब मेरी माँ रात में उठकर बोलती थी, क्या इतने वक्त तक क्या कर रहे हो, क्या रेडी कर रहे हो, क्या पीपीटी, क्या मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो। मैं बोला अगर पहले मैं अगर पढ़ाई करता तो ये डॉक्टर बनता, कुछ कुछ लोगों को सच या झूठ बोलकर कुछ पैसा मैं करता था, मगर एक ऐसा मैं इंसान बन रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, हजारों लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनके सपने के साथ मैं उनको सपना पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ की रूह भी खुश होगी, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हम खड़े हैं। क्योंकि मैं बोला मेरी माँ की तरह एसएचपीएल है, 100% मैं इसको तन मन धन मतलब जो भी है सर, मैं इसको मैं दूंगा 100% एसएचपीएल के अंदर। मैं जब तक एसएचपीएल मेरे साथ में, मुझे बताया एसएचपीएल के अंदर मेरी जिंदगी बदलेगी। आपने मुझे सेकंड क्वेश्चन किया सर, आपके रोल मॉडल कौन है। वंस अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। माई रोल मॉडल इज माई फादर। मेरे पिता मेरे रोल मॉडल हैं सर, क्योंकि अगर नहीं होते, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, बहुत सारे लोग बोले आपका एक बेटा है, आप खो देंगे, वो कहीं पे साबुन बेच रहा है, कहीं पे पेस्ट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सारी चीजें बोल रहे थे। तो हमारे पिताजी ने बोला उसके ऊपर मुझे यकीन है, जो भी करता है सही करता है, कभी गलत काम उसने नहीं किया। मुझे यकीन है वो कुछ अच्छा करेगा। बोला बेटा आप काम करो। आज भी सर मैं जब बाहर निकलता हूँ, मेरे पिताजी जब निकलता हूँ, हमारे माता पिता दोनों रहते थे उस वक्त में, बट अभी मेरी मां नहीं है, मेरे पिताजी आज भी सर, आज भी मैं जब बाहर निकलता हूँ उस वक्त मुझे तैयार करके बाहर भेजते हैं और बोलते हैं बेटा अच्छा ठीक, कोई आपके साथ है, जाइए आराम से, जो भी काम
कि आपके साथ अल्लाह है, ऊपर वाला है। तो जब मैं वापस आता हूँ और मुझे वेट करते रहते हैं कब मैं आऊंगा, और साथ में सुबह में अगर मैं जाना चाहता हूँ फिर से मुझे पता नहीं सकता सर। मैं अगर मेरी कार रोक के रखता हूँ, वो खुद, मैं ये नहीं बोलता कि वो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, खुद वो अपने हाथ से कपड़े में साफ करके रखते हैं। सो मैं उनको अपना, मतलब जो चमड़ा है, अगर उसको मैं चप्पल भी बना के सिलाऊं, बहुत कम है, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल है। और मेरे दूसरे रोल मॉडल जो है सर, मेरे गोपाल कुंदू सर है। रियली उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनसे बहुत कुछ मैं सीखा। जब एक टाइम ऐसा आ गया, क्योंकि लीडर्स को कुछ ना कुछ दिमाग में आता है, मुझे भी 6 साल के अंदर बहुत सारे ऊपर खट्टे मीठे अनुभव रहे, कभी कभी मैं भी परेशान रहा। उस वक्त एक भाई की तरह, एक गुरु की तरह, एक मेंटर की तरह उन्होंने मुझे समझाया, नहीं नसरुल्लाह जी, आप इस तरह कीजिए, इस तरह काम कीजिए, 100% आप कामयाब होंगे, आप टिके रहिए, जो भी हो जाएंगे हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 100% उन्होंने जो बोला सर, 100 नहीं 1000% करके दिखाया। और साथ में आप भी हमें बहुत सारा हेल्प किया, एसएचपीएल मैनेजमेंट सारे लोग, सुभाष सर, प्रशांत सर, मुझे वक्त वो भी याद है, अगर 12 12:30 बजे भी अगर हम कॉल करते उस वक्त भी उन्होंने हमें बहुत कुछ हेल्प किया मैनेजमेंट में। तो वंस अगेन मैं हार्टली थैंक बोलना चाहता हूँ, तो गोपाल सर को, आपको और सारी मैनेजमेंट को, और सबसे पहले मेरे पिताजी को, तो थैंक यू सो मच। माता पिता के साथ हमारा जो संबंध होता है वो बहुत अनोखा होता है। हमको दोस्त बहुत मिल सकते हैं, बिजनेस फ्रेंड्स बहुत मिल सकते हैं, लेकिन वी हैव ओनली वन बायोलॉजिकल फादर एंड मदर। तो उनके साथ आपके जो संबंध देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यू आर ऑल्सो एक्नॉलेजिंग द मैनेजमेंट, सो थैंक यू वेरी मच। कोई एक ऐसी फेवरेट कोट आपको काफी इंस्पायर करती है आपके लाइफ में, कि जैसे नेवर गिव अप, या जो भी कोई भी एक कोट? यस सर, तो मेरा ये कहना है, यू डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। क्योंकि आपकी फिल्म के डायरेक्टर आप हैं, स्क्रिप्ट राइटर आप हैं, आपकी फिल्म के एक्टर आप हैं। जिस तरह चाहिए इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसके बदले यू डिफाइन योर ओन लाइफ, आपका ओन लाइफ आप डिजाइन कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। डोंट लेट अदर पीपल को, दूसरे लोगों को मत छोड़िए कि आपकी लाइफ की स्टोरी लिखे। तो 100% आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, ये मेरा मानना है सर। श्योरली, मतलब कोट्स हमको इंस्पायर करते हैं हमारे जिंदगी में। हमको जो कभी उदास होते हैं या मायूस होते हैं, तो वो थोड़ी सी एनर्जी भरते हैं। कौन सा प्रोडक्ट एसएचपीएल में आपको सबसे बेहतर लग रहा है? कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप बोलेंगे सभी अच्छे हैं, मुझे एक प्रोडक्ट बताइए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एसपल्स, क्योंकि ये वंडरफुल प्रोडक्ट, द मिराकल प्रोडक्ट, आज हिंदुस्तान के अंदर इस समय में, इस दाम के अंदर इतनी बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है जब भी उस प्रोडक्ट को मैं लेता हूँ, सारे दिन मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। माई फेवरेट प्रोडक्ट इज एसपल्स। क्या बात है, मतलब यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर योर स्टोरी, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक सेंट्रल डॉगमा है। कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं, तो आपको बाद में वो प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेल अबाउट द प्रोडक्ट। जब यू टेल द स्टोरी ऑफ योर एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट, वो अपने आप में एक सेलिंग हो जाती है। तो आइए हम लोग मिले मिस्टर एम एन शरीफ सर से, जो डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। शरीफ सर, बताइए कि आपका प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनने का डेट कौन सा है? अब तो क्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम करना है, पूरे जो जितने भी 7 8 फॉरेन टूर्स हैं आप सभी हासिल कर सकते हैं। तो आपका दुबई हो, सॉरी थाईलैंड हो गया, क्रूज टूर हो गया, अभी दुबई ऑलरेडी क्वालिफाई हुए हैं, स्विट्जरलैंड ऑलरेडी क्वालिफाई हुए हैं, तो आपका और 2 3 टूर्स बाकी हैं। सो व्हाट्स द डेट ऑन विच यू विल बिकम अ प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर? आज है 10 मई, कितना टाइम और लेंगे? यस सर, अभी हमारा जो है 6th एनिवर्सरी चल रहा है, उसके लिए तैयारी चल रही है सर। इंशाल्लाह अगर चाहे तो कर देंगे, नहीं तो महीने महीने 2 महीने के अंदर उस लेवल को, क्योंकि एक्यूमुलेशन भी हुई है। ये बहुत बेहतरीन सर ने, आप सब मिलकर जो इस प्लान को अपडेट किया, रियली बहुत सारे लोग इससे अचीवमेंट भी किए। मेरा भी अचीवमेंट यूनिवर्सल से डबल यूनिवर्सल हो गया। आपने पूछा प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, शॉर्टली विद इन पीरियड के अंदर मैं इसको कंप्लीट करूंगा सर, 100%। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, 2025 के अंदर कंपनी 2025-26 के अंदर बोल रही है टॉप 5 में जाएगी। बट मैं आपको आज इस मंच से मैं आप बोलना चाहता हूँ, चाहे सर हमारे जो लीडरशिप है उनके ऊपर मुझे यकीन है, हमारे जितने भी आज लीडर्स हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वंस अगेन थैंक यू। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो उसका सारा क्रेडिट उनको जाता है। आज मैं अपनी कार लिया हूँ तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो रियली वंस अगेन, तो मैं ये आपको ये बोलना चाहता हूँ,
जो प्रेसिडेंट टॉप डायरेक्टर तो होंगे ही होंगे, बट 2025-26 के अंदर अगर टॉप 5 में कंपनी जा रही है, अगर उस मंच पे आप देखेंगे तो 100% आपको टॉप 5 लीडर्स के अंदर हमारी लीडरशिप भी आपको दिखाई देगी सर। वंस अगेन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों ने अहमद शरीफ सर की कहानी सुना, उनका फैमिली बैकग्राउंड सुना, उन्होंने क्या क्या बिजनेसेस किए थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के पहले, इसके बारे में जानकारी ली। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में एसएचपीएल के साथ उनका किस तरीके का एक तरीके का एसोसिएशन है, किस तरीके का उनका संबंध है, उसके बारे में उन्होंने खुल के बात किया। तो दोस्तों, अहमद शरीफ डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, एक फाउंडर मेंबर है कंपनी का, एसएचपीएल का स्टीयरिंग कमेटी का भी मेंबर है, और साउथ इंडिया में कंपनी का जो नाम जो है वो रोशन करने के लिए अपनी कड़ी मेहनत करते हैं। तो आप सभी लोग, आपको बहुत बहुत बधाइयां अहमद शरीफ सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रैंक्स, फ्यूचर बिजनेस। एंड यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनके तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, वंस आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड दोस्तों, आज है 10th ऑफ मई, सिर्फ 10 दिन बचे हैं कंपनी का 6th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने के लिए, और ये सेलिब्रेशन होगा नेशन वाइड, एंड इसका लाइव टेलीकास्ट होगा जूम में। मैनेजमेंट के जो कंपनी के ओनर्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी आप उस दिन सुनेंगे। पता नहीं, कुछ बहुत ब्रेकिंग न्यूज वाले कुछ धमाकेदार कुछ अनाउंसमेंट भी होंगे। और उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे गैलरीज हो, रीजनल ऑफिसेस हो, या ब्रांच ऑफिसेस हो, या आप लोगों के खुद ऑफिसेस हो, यहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवेंट्स, गेट टुगेदर को ऑर्गेनाइज किया है विद अ केक कटिंग सेरेमनी। तो 6th एनिवर्सरी का केक का टुकड़ा वो खाने के लिए ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें जादू है, क्योंकि ये आपको एक नए लेवल में लेके जा सकता है। उसके बाद में 14th इज आवर नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग, 21st इज अनदर वीकली क्लोजिंग, एंड 22nd को जो सॉरी जो कंसिस्टेंसी ऑफर है, तो उसका एक ऑनलाइन लकी ड्रॉ भी है। तो इस बार आपने देखा कि भाई सिर्फ 1000 मैचिंग, सॉरी 1000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम के जब प्रोडक्ट लेते हैं, उनमें सभी में एक लकी ड्रॉ होगा, एंड उसका बहुत सारे ढेर सारे प्राइजेस हैं, 25 प्राइजेस हैं। लेकिन जो टॉप प्राइज है वो दैट इज एक्टिवा, होंडा कंपनी का एक्टिवा है, 2 व्हीलर है। तो वो भी आपको जीतने का मौका मिलेगा, एंड ये ड्रॉ भी ऑनलाइन होगा। एंड 17th को मुंबई में एक और प्रोग्राम है, जहां पर कंपनी को द मोस्ट इंस्पिरेशनल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा है। एक पैनल डिस्कशन भी है एसएचपीएल की तरफ से, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिल रहा है। तो मे इज डेफिनेटली मैजिकल, इसमें बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, धमाकेदार अनाउंसमेंट्स है, सेलिब्रेशन है, इस सभी का आप हिस्सा बनिएगा। जैसे मैंने कहा कि अहमद शरीफ एक स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, और स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स के बीच में सुबह 10 बजे हम लोग एक अपडेट कॉल करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कॉल करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। सभी जो मेंबर्स हैं, करीबन वी आर अराउंड 40+ पीपल इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट, तो हम लोग सभी आते हैं, और वहां पर हमारे कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी में जो जो बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी जो मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड वी आर एट एन एक्साइटिंग टाइम, एंड द बिग इवेंट इज ऑन संडे ऑन 9th ऑफ जून इन तालकटोरा स्टेडियम इन दिल्ली। तो आप में से कई सारे लोगों ने अभी भी अपना मन नहीं बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली मन बनाइएगा, अपना ट्रैवल अरेंजमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि 9th इज द 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का एक मैसिव इवेंट दिल्ली में तो है। 9th को मिशन टॉप 5 का कॉन्क्लेव है। मिस्टर स्नेह देसाई, इंडिया प्रोमिनेंट एंड वेरी नंबर 1 लाइफ एंड बिजनेस कोच जो है, एडवांस लेवल के लीडरशिप की वो दिन चर्चा करेंगे, बात करेंगे, हम सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। एंड ऑन 11th ऑफ जून वी आल्सो हैव मैनिफेस्ट 2024। तो लास्ट मंथ जब भी मैंने इस सेशन को किया था, सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन, मैं भुवनेश्वर में था, उड़ीसा में, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और ऑनलाइन दुनिया की कमाल की चीज है कि राइट नाउ आई एम सिटिंग इन मुन्नार इन केरला, और एक फैमिली वेकेशन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, absolutely no difference, it doesn't really make a difference as to where do I stand, and where do I conduct this episode from. लेकिन next Sunday, next month, in the first or second week of
जून फिर एक चैंपियन ऑफ द मंथ से हम लोग मिलेंगे सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन के एपिसोड में। वो आप में से कोई भी हो सकता है, तो अपनी मेहनत कड़ी मेहनत करते रहिएगा एंड एंश्योर that you progress every day with your thoughtful actions and action plans that you do with your team members. So thank you very much. आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Once again, congratulations, Mr. M.N. Sharif sir, and your entire team of Stepway Education. I wish you all the best, and I'll see you in another webinar on Monday at 11 o'clock for the product health and wellness product training. So thank you so much. With this, we come to this end of this episode. Bye bye and good night.